क्या कभी आपने सोचा है कि रिश्तों की मजबूती का असली रहस्य क्या है? हम सभी अपने रिश्तों को निभाना चाहते हैं, उन्हें सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर छोटे छोटे बातें इतनी बड़ी दरारें पैदा कर देती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? आखिर क्या वजह है कि कुछ रिश्ते ताउम्र टिके रहते हैं, जबकि कुछ रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ जाती है कि वो टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। आज की इस खास कहानी में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक अद्भुत संवाद, देवर्षि नारद और यमराज का। देवर्षि नारद ने यमराज से ऐसे सवाल पूछा जिसका जवाब हर इंसान को जानना चाहिए, एक ऐसा रहस्य जो हर रिश्ते को मजबूत बना सकता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कलयुग में एक पति पत्नी के बीच क्या आदर्श व्यवहार होना चाहिए ताकि उनका रिश्ता एक सच्चे प्रेम के साथ सदा के लिए टिक सके? तो चलिए आज हम इस प्राचीन कथा की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं वह महत्वपूर्ण बातें जो हर किसी के रिश्ते को नए रूप से देख पाने का मौका दे सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे और वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, देवर्षि नारद यमपुरी में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, नारद जी का नारायण नारायण जाप करते हुए यमपुरी में आना यमराज को चौंका देता है। यमराज बड़े आदर के साथ देवर्षि का स्वागत करते हैं और पूछते हैं, देवर्षि आपके पधारने का क्या कारण हो सकता है? अवश्य ही आप कोई विशेष प्रश्न या शंका लेकर आए होंगे। देवर्षि मुस्कुराते हुए कहते हैं, धर्मराज आपके पास मैं एक शंका लेकर आया हूँ। पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए मैंने देखा कि कई महिलाएं अपने पतियों का त्याग कर पराये पुरुषों के साथ खुशियों से जीवन बिता रही है। उनके मन में पति के प्रति प्रेम और सम्मान की कमी है। क्या यह कलयुग का ही प्रभाव है? धर्मराज गंभीर होकर कहते हैं, देवर्षि आपने जो देखा यह सत्य है। कलयुग का ही यह प्रभाव है कि रिश्तों में सच्चाई और निष्ठा की कमी आती जा रही है। परंतु ये समस्या सिर्फ एक तरफा नहीं है। रिश्तों में जब एक पक्ष अपने कर्तव्यों से चूकता है तो दूसरा पक्ष भी टूटने लगता है। दोस्तों, आप देवर्षि नारद सोच में पड़ जाते हैं और पूछते हैं, तो क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे ये रिश्ते फिर से मजबूत हो सके? क्या कोई ऐसे नियम है जिनका पालन करने से एक पुरुष अपनी पत्नी के प्रेम और सम्मान को पा सके और एक स्त्री कभी भी अपने पति से दूर जाने का विचार ना करे? यमराज ने कहा, हाँ देवर्षि, इस विषय पर एक प्राचीन कथा है जो इन सभी सवालों का जवाब देती है। यमराज कथा का आरंभ करते हुए, तो देवर्षि एक समय की बात है, एक नगरी में विजय नाम का एक धनी वैश्य रहता था। उसके पास दौलत और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी सुमन, जो सुंदर और गुणवान थी, उसके प्रति हमेशा निष्ठावान रही, लेकिन विजय को उसकी अच्छाइयाँ कभी दिखाई नहीं दी। हर छोटी छोटी बात पर वह सुमन से नाराज होता और उसे ताने मारता। आप सोच सकते हैं ऐसा व्यक्ति क्यों असंतुष्ट रहेगा जबकि उसके पास हर सुख सुविधा और स्नेही पत्नी है। लेकिन क्या यही बात रिश्तों में झगड़ों का कारण नहीं बनती? जब हम अपने साथी में अच्छाइयों की जगह बुराइयां देखने लगते हैं। एक दिन सुमन विजय के इस असहनीय व्यवहार से थककर घर छोड़ने का निर्णय लेती है। सोचिए क्या होता है जब कोई इंसान अपनी सीमाएं तोड़ देता है। क्या ऐसी स्थिति में सुमन का फैसला सही था? वही सवाल यमराज ने भी उठाया। जब कोई व्यक्ति अपने साथी का सम्मान खो देता है तो क्या रिश्ता टिक सकता है? दोस्तों, इसके बाद यमराज ने विजय को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया। यमराज ने कहा, जब पुरुष अपनी पत्नी की अच्छाइयों को नजरअंदाज कर हर छोटी बड़ी बात पर उसका अपमान करता है, वो अपने रिश्तों की नींव को कमजोर कर देता है। याद रखो, हर इंसान को सम्मान चाहिए। धर्मराज कहते हैं, पति को अपनी पत्नी की तारीफ करनी चाहिए, उसकी अच्छाइयों की सराहना करनी चाहिए और अगर गलती हो जाए तो प्यार और सम्मान के साथ उसे समझाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, किसी भी परिस्थिति में पत्नी के प्रति हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सबसे बड़ा पाप होता है। सोचिए,
अगर हम इन बातों का पालन करें तो क्या हमारे रिश्ते और भी मजबूत नहीं हो जाएंगे। दोस्तों, अब कथा का अंत करते हैं। विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सुमन की तलाश में निकल पड़ा और अंत में उसे खोजकर उससे माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि वो अब हमेशा सुमन का सम्मान करेगा। सुमन ने भी उसे एक और मौका देने का फैसला किया और दोनों ने मिलकर एक सुखी जीवन बिताया। कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सफल रिश्ते की नींव प्यार, सम्मान और आपसी समझ पर टिकी होती है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, साथी की सराहना करना और उसे सम्मान देना, यही वह चीज़ें हैं जो हर रिश्ते को मजबूती देती है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? क्या आप भी अपनी रिश्तों में इन मूल्यों को लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपके रिश्ते नए ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ाएं ताकि हर कोई अपने रिश्ते को मजबूत कर सके। धन्यवाद।